कहते हैं नफरत के धागे जब बुने जाते हैं तो उनमें मोहब्बत की कोई डोर नहीं टिक पाती। पर जबलपुर की इस हवा में एक ऐसी कहानी सांस ले रही थी जहां धागे उलझे तो जरूर थे, पर डोर भी वही कहीं छिपी थी। क्या आप उसे ढूंढ पाएंगे? नफरत के धागे, मोहब्बत की डोर की शुरुआत हो रही है। सुबह का समय, मुंबई का पॉश इलाका, ओबेरॉय हवेली, लग्जरी और परंपरा का एक अनोखा मेल। हवेली के डाइनिंग हॉल में 28 साल का शिवांश ओबेरॉय अपने लैपटॉप पर सुबह की खबरों के साथ व्यापारिक रिपोर्ट खंगाल रहा था। वो एक परफेक्ट सूट में था। उसके चेहरे पर दृढ़ता और हल्की गंभीरता साफ झलक रही थी। वहीं उसके दादाजी 70 वर्षीय रणवीर ओबेरॉय, एक प्रभावशाली और कठोर दिखने वाले व्यक्ति, अखबार में डूबे हुए थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था। रणवीर, तो शिवांश, अरोड़ा समूह की वो नई डिजिटल मार्केटिंग डील का क्या हुआ? सुना है वो हाथ से फिसल रही है। शिवांश ने लैपटॉप से नजरें हटाई। उसकी आवाज में हल्का धैर्य था। शिवांश, दादाजी, अभी तक नहीं फिसली है। मैं आखिरी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन उनके सीईओ हरीश अरोड़ा बहुत चालाक है। रणवीर की आंखों में हल्की चमक आई, मानो कोई पुरानी आग फिर से जल उठी हो। रणवीर चालाक? ओबेरॉय कभी किसी अरोड़ा से हारे नहीं हैं। न व्यापार में, न किसी और चीज में। उनके अंतिम शब्द पर एक कटाक्ष था, मानो कोई पुरानी बात याद आ गई हो। शिवांश समझ गया। उसके चेहरे पर दृढ़ता और बढ़ गई। शिवांश, मैं जानता हूं दादाजी, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि ओबेरॉय कौन है। तभी 27 वर्षीय विहान ओबेरॉय जीन्स और टी शर्ट में अलसाया हुआ अंदर आता है। वो बेपरवाह दिखता है, शिवांश और रणवीर के बीच की गंभीरता से बिल्कुल अनजान, या शायद बेपरवाह। विहान, गुड मॉर्निंग। ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग। भाई, लगता है सुबह सुबह ही जंग छिड़ गई है। रणवीर ने विहान को एक तेज नजर से देखा। रणवीर, जंग हमेशा छिड़ी रहती है विहान, खास तौर पर जब तुम्हें अपनी विरासत संभालनी हो। कुछ सीखो शिवांश से। विहान ने शिवांश की ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी हंसी में हल्की शरारत थी। विहान, मैं तो अपने तरीके से सीख रहा हूं ग्रैंडपा। वैसे आज मेरा कॉलेज के दोस्तों के साथ कुछ प्लान है। शिवांश ने एक गहरी सांस ली। विहान की ये लापरवाही उसे कभी पसंद नहीं आती थी। उसी समय मुंबई के एक और पॉश इलाके में 26 वर्षीय आहना अरोड़ा अपने निजी आर्ट स्टूडियो में एक पेंटिंग पर काम कर रही थी। वो रंगों में डूबी हुई थी, बेहद केंद्रित और अपने काम से प्यार करती थी। पारंपरिक बिजनेस सूट के बजाय उसने आरामदायक कपड़े पहने थे। उसके बगल में एक बिजनेस मैगजीन खुली पड़ी थी जिसमें ओबेरॉय समूह का विज्ञापन साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट थी। आहना, अकेले में बुदबुदाते हुए, ये नंबर्स, ये मीटिंग्स, इससे ज्यादा मुश्किल तो ये रंग चुनना है। तभी उसके फोन पर घंटी बजी। उसके पिता 55 वर्षीय हरीश अरोड़ा का फोन था। हरीश, फोन पर थोड़ा तनाव में, आहना, तुम्हें मीटिंग में देर हो रही है, याद है ना? वो ओबेरॉय वाली डील कितनी जरूरी है। शिवांश ओबेरॉय आ गया होगा। आहना ने आंखें घुमाई। आहना, मैं आ रही हूं डैड, बस 5 मिनट। वो पेंटिंग को देखती है, एक गहरी सांस लेती है और मानो किसी पिंजरे में बंद होने जा रही हो ऐसा महसूस करती है। एक भव्य कॉर्पोरेट मीटिंग हॉल में ओबेरॉय और अरोड़ा समूह के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे थे। शिवांश एक तरफ आत्मविश्वास से भरा हुआ और आहना दूसरी तरफ, जो अभी अभी पहुंची थी, हल्की असहज लेकिन दृढ़। हरीश अरोड़ा भी वही थे। हरीश, शिवांश की ओर देखकर हल्की मुस्कान। मिस्टर ओबेरॉय, उम्मीद है आप अच्छी तरह तैयार होकर आए होंगे। ये डील किसी के लिए आसान नहीं होगी। शिवांश ने मुस्कुराहट वापस लौटाई, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती थी। शिवांश, मिस्टर अरोड़ा,
मेरा नाम शिवांश ओबेरॉय है। मैं कभी अधूरा तैयार नहीं होता। उसने आहाना की ओर देखा। एक पल को उसकी नजरें मिली, फिर दोनों ने अपनी अपनी नजरें हटा ली। प्रेजेंटेशन शुरू होती है। शिवांश अपनी कंपनी का प्रस्ताव रखता है, जो बहुत पेशेवर और प्रभावशाली था। आहाना उसे ध्यान से सुनती है, अंदर ही अंदर उसकी रणनीति को समझ रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद शिवांश और आहाना हॉल से बाहर निकल रहे होते हैं। उनके बीच कोई और नहीं था। शिवांश आहाना की ओर मुड़कर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान, तो मिस अरोड़ा, उम्मीद है आपने मेरी प्रेजेंटेशन से कुछ सीखा होगा। व्यापार सिर्फ रंगों और ब्रश का खेल नहीं है। आहाना पलटकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। आहाना और मिस्टर ओबेरॉय, व्यापार सिर्फ कड़े नियमों और ठंडे दिमाग का भी नहीं है। कभी कभी उसमें थोड़ी रचनात्मकता और मानवीयता भी चाहिए होती है, जो शायद आपके डीएनए में नहीं है। शिवांश हल्का आश्चर्यचकित हुआ, फिर मुस्कुराया। शिवांश, लगता है आप अभी भी बचपन की तरह तीखे जवाब देती हैं, पर मैं आपको बता दूं, ये कॉलेज की बहस नहीं है आहाना, और ये आपकी कंपनी का स्कूल भी नहीं है जहां मैं कुछ सीखने आई हूं। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। उनके बीच की पुरानी नफरत और प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट दिख रही थी। रात का समय है। शिवांश रणवीर ओबेरॉय के साथ बैठा है। रणवीर के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। रणवीर, तो डिजिटल मार्केटिंग डील का क्या हुआ? शिवांश, हमारा प्रस्ताव सबसे मजबूत था दादाजी, लेकिन हरीश अरोड़ा ने वक्त मांगा है। रणवीर, अच्छा, तो हम उन्हें वक्त देंगे, लेकिन हमारी शर्तों पर। सुनो, मैंने एक और प्लान बनाया है। हम अरोड़ा समूह को एक और प्रस्ताव भेजेंगे। रणवीर एक फाइल शिवांश की ओर सरकाते हैं। शिवांश फाइल खोलकर देखता है और उसके चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी उलझन के भाव आते हैं। प्रस्ताव बहुत ही असामान्य और अप्रत्याशित था, जिसका लक्ष्य आहाना को सीधा प्रभावित करना था। शिवांश हल्का हैरान, लेकिन दादाजी, ये तो। रणवीर मुस्कुराते हुए, उनकी आंखों में जीत की चमक थी। रणवीर, ये एक चाल है शिवांश, शतरंज की एक बड़ी चाल, और इस चाल से हम उन्हें व्यापार के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी मात देंगे। तुम्हारी पहली जीत शिवांश, और आहाना अरोड़ा, वो तुम्हें अब और भी करीब से देखेगी।